ये स्कूली बच्चा नाव से जा रहा है। आपने अभी दृश्य देखे कि किस तरीके से स्कूली बच्चा नाव पे सवार होकर के अपने घर जा रहा है। ये स्कूली बच्चा नाव से जा रहा है। फिलहाल ये आप देख सकते हैं कि अभी आपने एक तस्वीर देखी कि बाइक से लोग जो है उस तरफ जाते हैं, चाहे छात्र हो चाहे लोग हों। ये देखिए, ये परिवार जो छोटे छोटे बच्चे, ये महिलाएं, ये देखिए किस तरीके से उस तरफ से इस तरफ आ रही हैं। ऊपर से धूप और नीचे से पानी और नाव के अंदर आप सब देख सकते हैं कि क्या माहौल है। ये पीछे स्कूल आपको दिख रहा होगा, ये वही सरकारी स्कूल है जिसका वीडियो वायरल हुआ था और जो देख रहे थे कि एक झटके में जो पानी के अंदर जो है वो डूब गया था। और ये जो पानी का जो फ्लो है ये बहुत ही गहरा है। क्या आपने कल्पना की है कि आज आपको ये जो समंदर तरह का जो नज़ारा दिख रहा है वो एक्चुअली समंदर तरह का नज़ारा नहीं, ये कभी एक गांव हुआ करता था। कितना मुश्किल होता है अपने आशियाने को खुद डूबता हुआ बहता हुआ देखना और फिर उसको जीरो से शुरू करना। तो दादाजी, कई साल से आप यहाँ पे बाहर देख रहे हो और क्या क्या समस्या यहाँ पे हर साल जो झेली जा रही है। खाना काहे से बनाते हो? पूरी खेती चली गई, कुछ नहीं बचा। पूरी खेती चली गई। पूरी खेती चली गई। कितना नुकसान हुआ? ये जो बर्तन हैं इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आग की जो लपटें होंगी वो कितनी गहरी होंगी और कितनी तेज होंगी कि बर्तन भी काले पड़ गए हैं और अभी तक यहाँ पे वो आग की भभक महसूस की जा सकती है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आपने अभी दृश्य देखे कि किस तरीके से स्कूली बच्चा नाव पे सवार होकर के अपने घर जा रहा, और ये इसके लिए नया नहीं है। पिछले साल भी इस छात्र ने यही देखा होगा और इस छात्र नहीं, तमाम ऐसे छात्र जो इस पार से इस पार पढ़ाई के लिए आते हैं। पहले वो नावों के मदद से इधर आ पाते हैं, फिर साइकिल की मदद से कई किलोमीटर की दूरी तय करके अपने विद्यालय के संस्थान पर पहुंचते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई होती है। आपने तमाम ऐसे महापुरुषों की कहानी जरूर सुनी होगी जो पानी को पार करके पढ़ाई करने जाते थे। आज भी इस अत्याधुनिक दौर में भी ऐसी स्थितियां महमूदाबाद के रामपुर मथुरा में देखने को मिल रही हैं। मेरे ठीक पीछे हम लोग जा रहे हैं उस गांव सुकलनपुरवा, जहां की वीडियो वायरल हुई थी। एकाएक पूरी जो सरकारी बिल्डिंग है वो गिर गई थी और उसके बाद कुछ आशियाने जल कर राख हो गए थे। अब हम वहां अंदर की ओर जा रहे हैं। यहाँ तक हम लोगों का सफर था गाड़ी से, लेकिन अब गाड़ियों को नाव में लाद कर हम लोग आगे की ओर जाएंगे और पड़ताल करेंगे कि यहाँ पर आम जनमानस का जीवन कैसे है, क्या वो महसूस करते हैं। करोड़ों रुपए यहाँ पर जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है लोगों को राहत के लिए और तमाम व्यवस्थाओं के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन अभी कोई पूर्ण समाधान देखने को
नहीं मिला है। कई गांव जो है जद में आ चुके हैं, कई जिंदगियां प्रभावित हो चुकी हैं। जो पशु पाले हुए हैं उनके लिए भी अपने आप में दिक्कत है। एक तो आशियाने की दिक्कत है, अपनी जो खेतों की फसल है उसकी दिक्कत है, और साथ ही साथ दिक्कत है कि आखिर वो चारा कहाँ से आए, वो भूसा कहाँ से आए जो जानवरों का भी पेट पल सके। अब आगे जाते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ की क्या है ताजा स्थितियाँ। ये विद्यार्थी भी हमारे साथ है और नाव का इंतजार कर रहा है। साइकिल है, बैग है, चार्ट है और ड्रेस है। अभी स्कूल से पढ़ के आ रहे हो? हाँ। क्या नाम है? सूरज निषाद। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 11th आर्ट्स। 11th आर्ट। ये रोज का क्रम है आपके लिए? डेली। तो इसका कोई मतलब पिछले साल भी ऐसे झेले थे? हाँ, पूरे साल से। पूरे साल। अब कब तक की आपको लगता है कि ऐसे आना जाना पड़ेगा? पता नहीं कब तक आना जाना पड़ेगा। किस गांव में रहते हो आप? पीताम्बरपुरा, सुकुलपुरा। सुकुलपुरवा ये वही गांव है जहां की बिल्डिंग गिरते हुई दिखाई गई थी, पानी की जद में आ गई थी। हाँ। तो डर नहीं लगता है रात में जब आते हो, जाते हो या रुकते हो घर में? लगता है डर। डर लगता है। हाँ। क्या चाहते हो, क्या मांग है आपकी जिम्मेदारों से, सरकार से, कि क्या ऐसा हो जाए जो आपका काम सफल हो जाए? ये पुल बन जाए तो सब हो जाएगा। कौन सा पुल? यही वाला, बांधे वाला। हाँ। हाँ। बंदे वाला पुल बन जाए तो आपकी तरह कितने बच्चे जो हैं ये नाव को पार करके आते जाते हैं? 200 बच्चे होंगे लगभग। 200 बच्चे। खाने को क्या व्यवस्था है वहाँ पे? कहाँ पर? जहाँ पे आप रहते हैं फिलहाल व्यवस्था है वही फसल का। फसल है तो सब है, खाने पीने को नहीं है। तो पानी अभी भरा हुआ है गाँव में? गांव में अभी नहीं है, इस समय घटा है पानी पे। घटा है। तो फिलहाल ये आप देख सकते हैं कि अभी आपने एक तस्वीर देखी कि बाइक से लोग जो है उस तरफ जाते हैं, चाहे छात्र हो चाहे लोग हों। ये देखिए, ये परिवार जो छोटे छोटे बच्चे, ये महिलाएं, ये देखिए किस तरीके से उस तरफ से इस तरफ आ रही हैं। अगर इनको रोजमर्रा का सामान भी लेना है, तमाम काम करने हैं, तो बहुत ही मेहनत से इनको यहाँ पर आना पड़ रहा है। हाथ में एक छोटा सा बच्चा है, दूसरी बच्ची है, तीसरी बच्ची है, और तमाम देखिए इनके साथ ये रिस्क लेकर के एक तरीके से इनको आना ही पड़ता है बाजार सामान लेने के लिए। ये स्थितियां आप देख रहे हैं, ये कोई बहुत दूर की नहीं है, महमूदाबाद से रामपुर मथुरा के पास की ये तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं, और देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक महिला वो भी हैं जो नाव के ऊपर खड़ी हुई है और नाविक का रोल अदा कर रही हैं, और साथ में लोगों को लाने ले जाने का काम भी कर रही हैं। कहाँ से, किस गांव से आई हैं? किस गांव से? शर्माइए ना, घबराइए ना, किस गांव से आई हैं? अर्जुनपुरवा से। तो रोज आपको कुछ भी सामान लाना ले जाना होता है तो ऐसे आना पड़ता? ऐसे आना पड़ता अगर कोई बीमार हो जाए तो क्या समस्या होगी? है, ऐसे आना पड़ता है, इसी तरह आना पड़ता है। हर साल यही देखते हैं आप लोग? यही देखते हैं। हर साल यही देखते हैं, इनका कहना है। चलिए आगे चलते हैं और आगे क्या जायजा लेते हैं, आपको बताते हैं, दिखाते हैं यहाँ की ताजा स्थितियाँ क्या है। ऊपर से धूप और नीचे से पानी, और नाव, हम लोगों की जिंदगी, नाव के अंदर आप सब देख सकते हैं कि क्या माहौल है। हम पहली बार आए हैं इस पूरे बाढ़ क्षेत्र के दौरान, जो बाढ़ हुई है उसके दौरान बाढ़ आई है, और फिलहाल जो लोग रोज आते जाते होंगे उनकी हालत क्या है मैं इस वक्त बखूबी समझ सकता हूँ। ये पीछे स्कूल आपको दिख रहा होगा, ये वही सरकारी स्कूल है जिसका वीडियो वायरल हुआ था, और जो देख रहे थे कि एक झटके में जो पानी के अंदर जो है वो डूब गया था। आप देख रहे हैं पीछे एक कोटेशन लिखा हुआ है, शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का तुम करो जतन। सिर्फ वो जो बाउंड्री, वो लाइन जो दिख रही है आपको वही दिख रही होगी, और ये जो पानी का जो फ्लो है ये बहुत ही गहरा है। क्या आपने कल्पना की है कि आज आपको ये जो समंदर तरह का जो नज़ारा दिख रहा है वो एक्चुअली समंदर तरह का नज़ारा नहीं, ये कभी एक गांव हुआ करता था, और आज इन गांव के लोगों को यहाँ से मजबूरन बाहर जाना पड़ रहा है रहने के लिए, और फिर आग की मार को भी झेलना पड़ रहा है। यहाँ पे कितने गांव थे करीब में? करीब में लोधनपुरवा, कुन्नापुरवा, रामरूपुरवा, सुंदरपुरवा, इन मजरों को मिला के कम से कम 500 आदमी की तो आबादी थी। 500 आदमी की आबादी थी। अब क्या हुआ ये? अब ये सब कट गए हैं, कोई यहाँ पड़ा है, कोई वहाँ पड़ा है, कोई अस्थायी जगह नहीं है जहाँ पर लोग जाकर फंस लें। देखिए जिस तरीके से समय बीतता जा रहा है, लगातार जो बाउंड्री है, जो छोर है, वो कटता जा रहा है। पानी का बहाव इतना आ रहा है, घूम रहा है कि वो लगातार कटता जा रहा है। किस हद तक ये अभी नुकसान करने की उम्मीद है इसकी? अब सर अभी तो इसकी कम से कम 1 माह की समय है नुकसान करने की। 1 माह की?
तो यहाँ ये देखिए पूरा जो आज किनारे का नहीं साहब, ये जो है पूरा कुआर तक नजदीक काटती है घाघरा। तो हम लोगों का इससे बहुत बड़ा खतरा है। घर एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पे रखे हैं, दूसरी जगह भी कटने की संभावना है। यहाँ से फिर हटाने की उम्मीद है कल परसों तक। देखिए लगातार उधर पानी बढ़ रहा है और जो साइड का जो छोर है वो लगातार कटता हुआ पानी में गिरता हुआ आपको दिख रहा है। तो आप ये सोचिए कि आखिर कितनी तेज पानी का बहाव है और गोल गोल पूरा घूम रहा है, जो पूरी तरीके से एरिया को काटता हुआ दिखाई पड़ रहा। अब आपको दिखाते हैं उस विद्यालय के अंदर के कुछ नज़ारे जो आपको ज़रूर देखने चाहिए। ये विद्यालय और ये बाउंड्री तो आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे और यहाँ की स्थिति, यहाँ के मंजर को भी आप देख रहे होंगे। ये सरकारी विद्यालय था शुक्लनपुरवा का, जो अब एक खंडहर बन चुका है और बाकी का जो जितना भी गांव और गांव के आसपास का जो क्षेत्र है वो पूर्णतः जलमग्न हो गया है। बहुत दूर तक आप देख रहे हैं कि पानी 2 दिन के अंदर पूरा विद्यालय घाघरा में गया है। 2 दिन के हाँ, 2 दिन के अंदर में इतना तेज धार से कटान हो रहा है। तो बच्चों की पढ़ाई कैसे हो पाएगी? बच्चों की पढ़ाई है, जब इस पूरा विद्यालय कट गया तो पढ़ाई यहाँ कैसे हो पाएगी? तो ये घर कोई छप्पर उठा पाता है, कोई नहीं उठा पाता है। कोरोबार इनके लिए अस्थायी निवास मिल जाए रहने के लिए, सबसे बड़ी बातें हो गई हैं। और उनके जो घर कट रहा है, इनके घर को बचाने के लिए या तो ठोकर का निर्माण या तो तत्काल में स्टैंड जैसी व्यवस्था करवा दी जाए, जिससे बेचारों का घर कटने से बच जाए। ये लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ के जो प्रतिनिधि जीत के चले जा रहे हैं, उनको उसी समय आते हैं जब कटान लगती है। अगर ये समस्या उनको जीतने से, अगर बाढ़ आने से 1-2 महीना पहले अगर देखी जाती तो शायद इस समस्या से निपटा जा सकता था। ये सरकारी धरोहर ना कट के जाती, लेकिन लोग इसको बचाने के चक्कर में ना पड़ते हैं, तब आते हैं अपना वाहवाही लूटने के लिए। जब बेचारे कट के लगभग में आशियाना 2-3 बार उजाड़ चुके हैं। एक बार उजाड़े, फिर देखिए अभी आप सामने देख रहे होंगे कि इनका आशियाना कट रहा है, फिर उजाड़ रहे हैं, फिर कट रहा है, फिर उजाड़ रहे हैं। इनका कहना है कि हमारा 1-2 विश्वास देने के बजाय हमारा घर बचा लो, हमारा संपत्ति बचा लो, हमें 1-2 विश्वास नहीं चाहिए है। इनका यही मांग है। पानी जो है इसका जो है ऊंचे से आगे से जी पानी का रोक अगर लगाया जाए तो घाघरा रुक सकती है, बैरेज की तरफ दाब भी सकती है। लेकिन इधर का कोई रोकथाम नहीं है, कोई इधर का ठोकर का कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आगे से इधर ठोकर बांधा जाए पानी तो ये घाघरा उधर को पलट भी सकती है। रेता में भी काटे, इधर वाले की बचत भी हो सकती है। फिलहाल तमाम भारी संख्या में जो यहाँ पे आम जनमानस है वो डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और फिलहाल मुझे अभी की जो स्थिति यहाँ पर लग रही है, क्योंकि यहाँ से वो पल्ली देख रहे हैं, वहाँ पर आग लगी हुई थी और इसकी और उसकी दूरी अभी ज़्यादा नहीं है। अगर आपात स्थिति में यहाँ के ग्रामीण लोगों को यहाँ से निकलना भी पड़े तो उन्हें नाव का सहारा लेना पड़ेगा। आबादी के अनुपात की अगर बात की जाए तो बहुत ही मुश्किल होगा कम समय में सभी ग्रामीणों को अपनी गृहस्थी के साथ यहाँ से उस छोर पर जाने का। लेकिन जिस हिसाब से ये पानी इतनी तेजी से बढ़ रहा है और ये लगातार, हम पिछले 5-10 मिनट से यहाँ पर खड़े हुए हैं और उतनी देर में ये यहाँ पर पूरा भी ये पूरा जो बना हुआ था और ये एरिया पूरा कटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये लग रहा है कि आने वाले समय में ये पानी का जो रौद्र रूप है वो बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं है। अभी फ़िलहाल ये बाउंड्री सरकारी स्कूल की है और इस पार पानी नहीं आया है, लेकिन अगर इसकी सिद्धांत की बात की जाए तो ये पानी वहाँ तक जो मिट्टी है वो कट रही है और ये लगातार जो है एक अंदर जाने का प्रयास पानी कर रहा है और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी उस गांव तक वहाँ पर पहुँच जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर अगर अभी इस चीज़ का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं देखा गया तो ये एक बड़ी समस्या, बड़ी जो है क्राइसिस देखने को यहाँ पर मिल सकती है। देखिए लगातार आप पीछे देख रहे हैं, बातचीत के दौरान भी लगातार वहाँ की जो मिट्टी है वो गिर रही है और ये पक्षी आसपास हैं वो भी देख रहे हैं कि आखिर ये ऐसा क्या नज़ारा है जो यहाँ पर हो रहा है, तो शायद इससे पहले इन्होंने भी ना देखा होगा ऐसे क्षेत्र में। फिलहाल ये बड़ी बात है और बड़ा एरिया, ये पूरा गांव जो है जलमग्न हो चुका है। क्या फसल, क्या घर, क्या मकान, क्या जो हाथा, कुछ भी बचा नहीं है। सब कुछ पानी में जलमग्न हो चुका है और पानी का फ्लो फिलहाल बहुत ही तेज है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी पानी का स्तर जो है वो हो सकता है कि अत्यधिक बढ़े। और फिलहाल वो जो मड़ैया आप देख रहे हैं, यहाँ पर लोग रह रहे हैं, वो मड़ैया देख रहे हैं, यहाँ पर लोग रह रहे हैं। अगर रात भर स्थिति यही रही, फ्लो रहा, तो मुझे लगता है कि बहुत कम समय में ये पानी वहाँ तक फैल सकता है। हम लोग
नाव से 2 जगह बैठकर गांव पहुंचे लोधनपुरवा। और यहाँ पर एक भाई साहब हैं, एक नहीं कई जितने भी घर आप आसपास देख रहे हैं सब ऐसे ही हैं जो बाढ़ के बहाव में बह गए हैं और अब ये टेम्परेरी अपना घर यहाँ पर बना रहे हैं। कितना मुश्किल होता है अपने आशियाने को खुद डूबता हुआ बहता हुआ देखना और फिर उसको जीरो से शुरू करना। बहुत दूर है। पेट बोलो। घर कैसे बनाते हो? घर यही टटिया फटिया यही बांस सनी छाया बनाया जाता है। और वो जो घर बह गया क्या होगा उसका? वो तो बह गया। बह गया। हाँ वो तो बह गया। खाना कैसे बनाते हो? खाना यही लकड़ फकड़ पे बनाते हैं हम लोग। लकड़ी से बनाते हो। परिवार में कितने लोग हैं? 7 जने हैं। 7 लोग हैं। आप इनकी वाइफ हैं? 5 बच्चे हैं, हम 7 जने हैं। 7 लोग यहाँ पे रह रहे हो। खाना कैसे बनाते हैं आप? लकड़ी पर ही हैं। लकड़ी पर। हाँ, चूल्हे तो इतने में ही आपका रहना और खाना बनाना सब हो जाता है? इधर आ जाइए। इतने में ही आपका रहना खाना बनाना सब हो जाता है? नहीं टटिया नहीं लगे है, सामान तो उनके बंगला में धरा है। अच्छा। हाँ, तो सामान इतने में आपको रात गुजारनी होती हाँ, है। इतने अभी भी में। डर लगता है कि रात में कहीं बाढ़ आ जाए या? बहुत डर लागत है कि रात में जब कटान लगा है जल के कटी जाइए है तो फिर यहाँ से उठावे के पड़ जाइए। कहूँ गुंजाइश कह दे, कहूँ दे दे बंधा पर। दोबारा वो चार बना है दोबारा। लड़का 7 लड़का बिटिया है। अब डूब जाए तो का देह बेकार है तो है तब। अब सामान उनके बंगला में धरिया है मैं बनाई तो खाई टटिया लगा ले तब यहाँ बना खाली पहुड़ दी बैठी थी यहाँ। तो सामान उधर उस तरफ बनता है? हाँ सामान उधर के यहाँ धरा है। और लड़का बिटिया लड़का यहाँ पहुड़ी थी है। गाँव में परिवार में बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं और मुखिया भी हैं घर के। ये जो आप देख रहे हैं ये तो टेम्परेरी आपने बनाया। कितने दिन आपको बनाने में लगे? बनाने में आज कम से कम 10-15 दिन लग गया। तो दादाजी कई साल से आप यहाँ पे बाढ़ देख रहे हो और क्या क्या समस्या यहाँ पे हर साल जो झेली जा रही है? अरे समस्या हर साल ऐसा है, ये समस्या तो रहा है भैया, बहुत दिन है ऐसे ही है। लेकिन ऐसा हम जने घर कट गया अब बैठे छोड़ नहीं को बैठक छोड़ नहीं है। खाना कैसे बनता है? अरे खाना का लकड़ी से बनाता है। जानवर पाल रखे हैं? जानवर नहीं है। जानवर नहीं है? समझ से नहीं है। और गांव के लोगों के पास 2-4-5 जानवर हैं, वो 2-4 जानवर हाँ मतलब हैं गाय पाले तो कैसे पाले, उनके लिए कोई लेकिन व्यवस्था उनको नहीं है। कैसे व्यवस्था करें, उनको क्या करें, अपना घर पाले में तो उठाए बहुत कि बड़ा जानवर को खिलाएं, क्या करें क्या ना करें। तो है गाय। खाना काहे से बनाते हो? खाना जैसे मतलब लकड़ी उकड़ी ऐसी यही उठा करके इसी से बन जाता है। अच्छा गांव में खेती भी होगी, वो उसका क्या खाने में क्या बनाते हो आप लोग? गांव में खेती जो है खेती सब कट गई नदी में, पूरी खेती चली गई, कुछ नहीं बचा। पूरी खेती चली गई? पूरी खेती चली गई। कितना नुकसान हुआ लगभग? अरे नुकसान तो बहुत हुआ, लमसमा मतलब नुकसान कम से कम 4-6-10 लाख का हुआ। जैसे खेती चली गई तो अपना नुकसान हो गया, पूरा प्लाट चला गया, घर बचा, घर लेकर आए हैं यहाँ। तो अभी रात में यहाँ पर रुकते होंगे तो डर बना रहता होगा कि कहीं पानी ना बढ़े? हाँ, क्या सोचते हैं? डर तो रहता है। डर तो पूरा रहता है। यहाँ पर चौक जाए तो ये घर पे बह जाएंगे यहाँ से। वहाँ ऊंचा था हम लोगों का घर। रात में नींद आती है? रात में नींद कभी नहीं आती यहाँ पर, जब से आए हैं यहाँ घर लेकर के। इस जंगल में यहाँ पर दूबा लगी है, घास लगी है, यहाँ पर रखे हैं। इस जंगल में डर बराबर लगा रहता है, बराबर जागना पड़ता है। तो क्या बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं। स्कूल पढ़ने जाते हैं? बच्चे स्कूल जाते थे, यहाँ स्कूल कट गया। कट गया? वो सुकलनपुरवा वाला? हाँ सुकुलपुरा वाला। कौन से हैं बच्चे आपके? सामने बच्चे खड़े हैं, देखो ये है, वो है, ये है। बच्चों इधर आओ। इधर है। कौन जाता है स्कूल पढ़ने? घबराओ नहीं, बच्चे इकट्ठा हो पूरे स्कूल पढ़ने। कौन से स्कूल में? कुठार पे जाते कुठार पे। अब जाते हो? सरकारी सुकुलपुरा जो जाता है। सुकुलपुरवा कौन जाता था स्कूल? ये सब जाते हैं, सब जाते हैं। इनका नाम डबल लिखा है। सर तब से जाना बंद हो गया। तब से जाना बंद हो गया? ये सब बच्चा जाता है। कटे नहीं गवा है यहाँ कटेगा, यहाँ पढ़ रहा था प्रधान के रहा पढ़त नहीं। तो ये एक आप जीवन यहाँ का देख रहे हैं। ये गैस देख रहे होंगे आप, जो वो है चूल्हा है, ये ऐसे रखा हुआ है, सारा सामान बिखरा हुआ है। नए सिरे से जीरो से फिर से इन्होंने बनाना शुरू किया है। और छोटे छोटे बच्चे हैं। रात में यहाँ पर आसपास जल भराव रहता है, लाइट भी नहीं रहती है। थोड़ी बहुत ये जो पैनल वगैरह है इससे थोड़ी बहुत राहत मिलती है, लेकिन ज़्यादा नहीं मिलती है। ये वही गांव है और ये वही जगह है जहाँ पर 7 से 8 घर जल कर राख हो गए थे और दोबारा इन लोगों ने अपना रहने की जो व्यवस्था है वो पल्ली तान कर की है। आप देख सकते हैं कि ये जो बर्तन हैं इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आग की जो लपटें होंगी
वो कितनी गहरी होंगी और कितनी तेज होंगी कि बर्तन भी काले पड़ गए हैं और अभी तक यहाँ पे वो आग की भभक महसूस की जा सकती है। जमीन लग रही है कि गर्म छोड़ रही है, आग छूट रही है, ऐसी तपन यहाँ पर महसूस होने को मिल रही है। यहाँ पर एक दादा मिले हैं जिनका कहना है कि इन्हें कोई भी सुविधा नहीं मिली है। हालांकि कई लोगों को ये पल्ली आप देख रहे हैं, वो लालटेन आप देख रहे हैं और उधर वो प्लेट है, सोलर प्लेट, ये तमाम छोटी छोटी व्यवस्थाएं अभी फिलहाल लोगों के द्वारा प्रशासनिक तौर पर मदद मिली है। क्या नाम है आपका? भाईलाल नाम है साहब। कहाँ रहते हैं? बस पड़ोस में का है हमार 2 बाजी घर साहब, हमका कुछ नहीं मिला। अब नहीं, घर जला है या घर डूब गया? या डूब गया, कटान 2 बाजी हमारा हो चुका साहब, हम कुछ नहीं पाया। और जो गौर साहब को पासबुक और आधार कार्ड का हम फोटो स्टेट दिया था, हमको भूल गए, कहीं हम नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं। कल हमने गए थे, गांव समाज जितने घर कटे रहे सब पाया साहब, हम नहीं पाया। नहीं पाए? नहीं पाया साहब, हम कुछ नहीं मिला हमको। ये आसपास जो जितने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, 2000 की करीब संख्या बताई जा रही है कि जितने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उसके आसपास की। दादा क्या हुआ था उस दिन? अभी तक जो भवक है यहाँ पर बनी हुई है, कैसे रहते हैं, कैसे झेल पा रहे हैं? कैसे झेल पा रहे हैं? ऐसे बाढ़ में जो है सब लोग रहते हैं और मचान बनाते हैं, इसी तरीके से सब लोग गुजारा कर रहे हैं। पीढ़ियों से चली आ रही है ऐसे। पीढ़ियों से चली आ रही है। तहसील प्रशासन की तरफ से क्या मदद मिली है अभी तक आपको? मदद तो यहाँ देखिए जो भी है वो आपके सामने है। पल्ली मिली है और सोलर प्लेट मिली है और लालटेन जला, और खाने की भी व्यवस्था हुई है। राशन मिला है? हाँ, राशन भी मिला है। राशन मिला है। हाँ। तो कुछ राहत भरी सांस है? हाँ बिल्कुल है। अच्छा, आपकी जो खेती थी गांव में वो कहाँ पे थी? अरे वो तो यहाँ से करीब जो है किलोमीटर पीछे है। क्या वो जलमग्न हो गई? क्या हुआ? जलमग्न कटान के दौरान चल रही ना, अभी कुछ ही दूरी पे यहाँ पे स्कूल है, उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। खत्म हो तो बच्चे कैसे पढ़ते हैं वहाँ? कैसे पढ़ाई हो पा रही? बाधित है क्या? साहब वो तो स्कूल बच्चे वहाँ कहाँ पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि वो आधा कट गया है, लटक गया है, थोड़ा बचा है करीब दक्षिण की जो है बाउंड्री। खाना कैसे बनाते हैं? खाना वहाँ दूसरे के मकान में बनाते हैं। दूसरे के मकान में बनाते हाँ, इधर उधर बना करके बच्चों को जाते हैं। रात में सोते हैं तो डर नहीं लगता? अरे डर लगता है, लेकिन जब यहाँ पर स्थित से गुजर चुके हैं तो उसमें डरने की क्या बात है। कितने सालों से ये बाढ़ की जो मार है यहाँ के लोग झेल रहे हैं? हाँ, झेल रहे हैं कई सालों से। कई सालों से? हाँ। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर इनको कोई दिक्कत आ जाए, कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ जाए, तो क्या आपके लिए संभव है कि जल्दी से जल्दी डॉक्टर के वहाँ पहुँच पाएँ आप? जल्दी तो नहीं फिलहाल, लेकिन नाव की व्यवस्था दी गई है। नाव की व्यवस्था? हाँ, उसी से सब लोग आते जाते हैं। क्या और आपको ज़रूरत है कि आपको यहाँ पे मिल जाए तो आपका जो आम जो आसपास के लोग हैं उनका और उनको सहूलियत मिल जाए रहने में? सहूलियत यही है कि खास तौर से मान लीजिए बाढ़ नहीं है इस समय, तो खैर परेशानी ज़्यादा नहीं है और सुविधा तो फिलहाल सुविधा सब उपलब्ध है। फिलहाल सरकारी सुविधाएं जो बता रहे हैं उपलब्ध हैं, लेकिन फिलहाल अभी खतरा बना हुआ है, क्योंकि रात में नींद आए तो फिर आए कैसे? अभी नदी कटान बहुत काफी हो ही रहा है, अभी लगभग 1 महीना नदी कटान करेगा। हाँ, और जो बाढ़ आ जाए तो बहुत कटान काफी होगा। हाँ, तो अभी भी खतरा बना हुआ है। लोगों का कहना है, आसपास देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लोग रह रहे हैं। आग, एक तो बाढ़ की मार और उसके बाद आगों की लपट, कहीं न कहीं ये आम जनमानस जो है, जो गांव के ग्रामीण हैं, उनके लिए अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि स्कूल बह गया, खाना कहीं और बनाया जा रहा है, प्रबंध किया जा रहा है। हालांकि ये पल्ली और रोशनी की तमाम व्यवस्थाएं जो हैं प्रशासनिक तौर पे मदद की गई है, लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर कब तक हर साल यहाँ के ग्रामीण बाढ़ की मार झेलते रहेंगे और अपना आशियाना कहीं और बनाएंगे, अपनी फसलों को बर्बाद होता हुआ देखेंगे। क्या इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है? अगर है तो अभी तक क्यों नहीं? देखते रहिए इंडिया। मैं अर्पित शुक्ला, नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।